तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, फॉर लूप में आप जब पहले देते हैं, ये है हमारा वो वेरिएबल कंटेनर। फॉर के बाद वो वेरिएबल कंटेनर देंगे जिसमें वैल्यू स्टोर होगी या प्रिंट होगी। कहाँ से स्टोर होगी? रेंज से। तो अगर मैं नेगेटिव में दूंगा -10 से 1, तो -10 से 1 प्रिंट करवाएगा। ये लूप आई की जगह आप कुछ भी लाजमी नहीं है आपको आई देना है, आप यहाँ पे आई की जगह ए दे दें, लेकिन प्रिंटिंग में भी क्या देंगे? ए। तो ये लूप फिर भी यही काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 5 to 7 दूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 5 and 6, 7 इज़ नॉट इंक्लूडेड। यानी स्टार्ट करना है आपने किससे? 5 से। कहाँ जाना है? 7 तक जाना है, बट 7 प्रिंट नहीं करना है, 7 से पहले पहले के नंबर प्रिंट करने हैं, वो हैं 6। तो इस तरह से आप फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर लूप है वेरी इफेक्टिव जब आपको कोई काम बार बार करना हो। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। अब हम चलते हैं आगे। रेंज तो हमने प्रिंट कर ली, अब हम वाइल लूप को देखते हैं। फॉर लूप हमारे पास हमें बताना पड़ता है कि कितनी दफ़ा चले, और हमें अगर ये पता ना हो कि कितनी दफ़ा चलाना है उसको, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वाइल लूप। मतलब आप कंडीशनल लूप में एक होता है प्री डिफाइंड कि कितनी दफ़ा चलाना है, और एक है अनडिफाइंड, यू डोंट नो। लेकिन आपको कोई क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि आप उसको कब डिफ़ाइन करें, कब स्टॉप करें। तो यहाँ देखिए, हम कहते हैं वाइल ट्रू, जब तक वो ट्रू है। नम लें यूज़र से और नंबर इंटर करें, वो आप नंबर इंटर करवा दें नम में। इफ़ नम की वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या कर दें? उसको ब्रेक और प्रिंट कर दें यू इंटर्ड नम, नंबर इंटर कर दें। तो इस तरह से आपके पास कंडीशंस चलती रहेंगी। अब हम आप सामने चीज़ों को लेके चलेंगे, तो उस सूरत में हमारे पास आउटपुट जनरेट होते रहेंगे और वो आउटपुट हमें बताते रहेंगे कि हमें क्या प्रिंट करना है। अब वाइल लूप में हमने पहले क्या लिख दिया? कंडीशन देने की बजाय क्या कर दिया? ट्रू कर दिया कि जब तक क्या हो? ट्रू हो। अच्छा, जब तक ट्रू हो, ये फॉल्स नहीं होगा। फॉल्स कब होगा? उसके बाद हमने अंदर जाके इफ़ के अंदर लॉजिक लगाई कि फॉल्स होने का क्राइटेरिया क्या है। क्या क्राइटेरिया है? कि नंबर 0 ना हो। यानी जब तक हम पॉजिटिव नंबर इंटर करते रहेंगे ये चलता रहेगा, और जैसे ही हम नंबर 0 इंटर करेंगे क्या करेगा? फेल हो जाएगा, और फेल होने के बाद ब्रेक लगाएगा। ब्रेक वैसे नहीं लगेगी, वैसे क्या करेगा? नंबर प्रिंट करता रहेगा। तो मैं आपको ये कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ मज़ीद सिस्टम के अंदर। सबसे पहले आपने लिखना है वाइल ट्रू, और वाइल ट्रू के बाद यूज़र से नंबर लेना है इनपुट। यानी बार बार आप यूज़र से नंबर लेंगे। नंबर लेने के बाद आप नंबर को चेक करेंगे क्या वो नंबर 0 तो नहीं, और अगर नंबर 0 हो तो ब्रेक कर देंगे, और अगर नंबर 0 ना हो तो क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। अदरवाइज़ हमें प्रिंट करना होगा। तो हम चलाते हैं इस लूप को। देखिए, हमने कहा नंबर 5, तो इसने क्या किया? 5 इंटर कर दिया। अब ये चलता रहेगा, कोड ख़त्म नहीं होगा। फिर हम नंबर लिखेंगे, बार बार हमें पूछता रहेगा। 6, 8 इंटर कर दिया, 4 इंटर कर दिया, 9 इंटर कर दिया, हमने कहा -500 इंटर कर दिया। आ रहा है? तो ये बार बार पूछने का काम कौन करवा रहा है? ये फॉर लूप करवा रहा है, वाइल लूप करवा रहा है। ठीक है? अच्छा, वाइल लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन हमेशा को रोकने के लिए हमने क्या किया? इफ़ क्राइटेरिया दिया है कि अगर हम इंटर कर दें नंबर 0 तो ये स्टॉप कर दे। तो इफ़ क्राइटेरिया जो है हमारा रोकने के लिए है। अब मुझे रोकना है तो मैं क्या कर दूंगा? इंटर 0 कर दूंगा। जैसे ही 0 करूंगा मेरा लूप रुक जाएगा, वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? ये आपने देखा होगा गेम्स वगैरह जब खेलते हैं तो वो क्या कहता है? आपको गेम खेलता है, डू यू वांट टू प्ले? अगर आप कहते हैं यस तो दोबारा खेलना शुरू कर देता है, अगर आप कहते हैं नो तो गेम क्लोज हो जाती है। तो ये वहीं पे हमारे पास वाइल लूप युक्त है। अब यूज़र को, आपको नहीं पता कि यूज़र कितनी दफ़ा गेम खेलेगा। तो अगर वो बार बार गेम खेल रहा है तो आप उससे पूछते रहेंगे, वो कहेगा यस, मैं खेल लो। एक दफ़ा कोई यूज़र 1 दफ़ा खेलेगा, कोई 10 दफ़ा खेलेगा, कोई 50 दफ़ा खेलेगा। तो जिसको जब क्राइटेरिया पे स्टॉप करना हो उसको स्टॉप करा देंगे। तो इनपुट आप क्या करेंगे? नो करेंगे, और अंदर जाके आपने ऐसे ही लगाना है इफ़ नम इनपुट इज इक्वल टू 0 तो स्टॉप। मतलब अगर मैं इसको गेम वाले सिस्टम में इंटर करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रीराइट कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा वाइल इनपुट, वाइल हम कहेंगे
मैं अभी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूज़र से लूँगा चॉइस। यूज़र से क्या लूँगा? चॉइस। बोलूँगा चॉइस। चॉइस में लूँगा मैं यूज़र से इनपुट और बोलूँगा इनपुट डू यू वांट टू प्ले अगेन। डू यू वांट टू प्ले गेम। पहले क्या पूछूंगा? डू यू वांट टू प्ले गेम। तो यूज़र कहेगा यस, तो चॉइस देगा मैं। अब चॉइस मैंने कहा चॉइस, और यहाँ जाके लिखूंगा वाइल चॉइस इज इक्वल टू ट्रू। वाइस चॉइस इज इक्वल टू व्हाट? ट्रू। इज इक्वल टू लगाएंगे और इधर लिखेंगे TRUE। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे तो ये गलत होगा। कलर चेंज नहीं हुआ ना, ब्लैक है, मतलब ये कीवर्ड आपने गलत लिखा है। कैसे लिखना है? TRUE, ट्रू। ये सही है? ये भी गलत है। इस चीज़ का ख्याल करना है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग कौन सी है? सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। क्या लिखना है? T सब कैपिटल और RU स्मॉल। जब आप ये लिखेंगे कि T कैपिटल RU स्मॉल तो कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब आपने सही कमांड लिखी है। तो यह हेल्प भी करती है आपको कि आप आइडेंटिफाई कर लें। तो चॉइस इज इक्वल टू ट्रू। अब चॉइस ट्रू होगी। आपने कहा बाय डिफ़ॉल्ट आपने इनपुट लेने के बाद यूज़र को स्टार्ट करा दिया कि चॉइस क्या है? ट्रू है। अब यूज़र से दोबारा से चॉइस लेंगे, आप गेम खिलाएंगे उसका यूज़र को, और यहाँ पे प्रिंट कर दें प्रिंट यू आर प्लेइंग गेम। ठीक हो गया, इसने आपको बता दिया कि आप गेम प्ले कर रहे हैं। फिर आपसे क्या पूछेगा? अगेन चॉइस लेगा, और चॉइस में हम बोलेंगे डू यू वांट टू प्ले अगेन। डू यू वांट टू प्ले अगेन। अब जब अगेन करेगा तो इसको हम कन्वर्ट कर दिया था नंबर में। नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये कि चॉइस हम ले रहे हैं। ठीक है, यूज़र। अब हम यूज़र से ले रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया, यूज़र को कह रहे हैं कि आप जब तक गेम दोबारा खेलना चाहते हैं, वो अगर कहेगा चॉइस, चॉइस देगा यस ट्रू। तो हम कहते हैं अगर वो इनपुट दे चॉइस में ट्रू, तो फिर क्या रहे? आप दोबारा खिलाएं। और अगर ये कर दे इसको फॉल्स, तो हम कहेंगे इफ़ चॉइस इज इक्वल टू व्हाट? FALSE, फॉल्स। तो क्या कर दे? ब्रेक। और ब्रेक करने के बाद आपके पास प्रिंट कराए क्या? थैंक्स फॉर प्ले गेम। ठीक है, थैंक्स फॉर प्ले गेम। तो अगर हम ये स्टेटमेंट यहाँ लाना चाहें तो यहाँ ला सकते हैं, इसके पास प्रिंट करवाने के बाद। और अगर हम कहें कि जब ये यूज़र कहे क्या? स्टॉप, फॉल्स, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू आर एग्जिटिंग गेम। यू आर प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और प्रिंट में जाके बोल दें गुड बाय। ठीक हो गया। अब मैं चलाता हूँ गेम, और ये लगाएंगे हम डबल इक्वल। ठीक है, तो मुझे क्या कह रहा है? डू यू वांट टू प्ले गेम। तो क्या बोलूँ इसको मैं? यस। यस कैसे बोलेंगे? TRUE, ट्रू। ट्रू बोलूँगा तो मैं ये गेम खेल रहा हूँ। मैंने इंटरप्रेट क्या देना है? चॉइस क्या देनी है? ट्रू। तो चॉइस इज इक्वल टू ट्रू, आप गेम खेल रहे हैं। अगर मैंने इसको बोलना हो कि मैं गेम नहीं खेल रहा, तो क्या दूंगा? FALSE, फॉल्स। फॉल्स, तो ये फॉल्स, डू यू वांट टू प्ले गेम में फॉल्स, फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि आपका वाइल कंडीशन ट्रू चलेगा जब हम आपकी गेम खेलना चाहते हैं। अगर आप उसको चॉइस को चेंज करेंगे फॉल्स में, तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब अगर इसको हम चाहें तो ट्रू फॉल्स की बजाय हम कोई वर्ड भी दे सकते हैं जो यूज़र दे। उसकी वजह यह है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब मैं उसको समझाता हूँ। जो आप इनपुट दे रहे हैं, इसमें हम दे रहे हैं इनपुट एज अ स्ट्रिंग,
और यहाँ पे जो चॉइस आ रही है वो क्या है, बूलियन। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि या तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, मतलब मैं इसको बोलूँ ये वाली साइन, ठीक है, ट्रू, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ये वाली साइन, तो ये हमारा बूलियन में हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि हम जो चॉइस है कंपैरिजन उसको बूलियन की बजाय स्ट्रिंग में ले आएँ, और दूसरा तरीका ये है कि जो इनपुट दिया है उसको हम बूलियन में ले आएँ। दोनों में से एक काम करना होगा, क्योंकि कंपैरिजन कब होगा, आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तो अगर आप कंपेयर करें गधे और घोड़े को, दोनों बराबर नहीं होंगे ना। हाँ, घोड़े को घोड़े से कंपेयर कर सकते हैं, गधे को गधे से कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऐसे होगा, आप दो डिफरेंट चीज़ों को बोले उनमें क्या डेफिनेटली वो बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहे हैं एज अ बूलियन। तो जब हम ये चलाते हैं डू यू वांट टू प्ले गेम, तो अब मैं ये दूंगा ट्रू, TRU ट्रू, तो इसने क्या दिया, यू आर प्लेइंग गेम। अब सही है, समझ में आ रहा है। पहले मैंने वो इंटेंशनली आपको दे के दिखाया कि अगर आप इस तरह से कर रहे होंगे आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आपको एरर नहीं आएगा। आप अपना कोड सही कर रहे हैं, आपको एरर आएगा नहीं, आपको पता नहीं लगेगा क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम पहले समझें चीज़ों को कि इनपुट क्या आ रहा है, हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ अगर ये फॉल्स, तो फॉल्स पे क्या करेगा, अगर मैं दोबारा से बोल दूँ ट्रू तो क्या करेगा, यू आर अगेन प्लेइंग गेम, आ रहा है। अगर मैं बोल दूँ फॉल्स तो क्या आ गया, एग्जिट हो गया, लूप ख़त्म हो गया, प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, यही चीज़ें समझने की ना, कि ब्रेक कमांड कहाँ लिखी है, यहाँ पे। जब आप ब्रेक कर देंगे तो इसके बाद आपका कोड नहीं चलेगा, नीचे वाला सारा कोड स्किप हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है तोड़ दो, बाहर निकल जाओ, गेट आउट। तो इसके नीचे जो कमांड लिखी होगी वो नहीं चलेगी, ठीक है। अगर हमें उसको चलानी हो कमांड को, तो हम क्या करेंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम करेंगे यहां पे व्हाट, इफ चॉइस इज इक्वल टू फॉल्स, तो आप क्या आ जाएगा, गुड बाय, और यहां पे लिखेंगे एल्स, क्या लगाएंगे, एल्स यू आर प्लेइंग गेम। अच्छा, अब इसमें ख्याल करना है कि जब आप करेंगे इंडेंटेशन का बड़ा ख्याल करना है इसमें। ये यहाँ बराबर है इफ़ के बाद, और यहाँ पे इफ़ के अंदर है। इसी तरह एल्स का, यहाँ एल्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये एल्स के अंदर नहीं है। इसको टैब प्रेस करेंगे, अब ये एल्स की अंदर हो गया, एल्स कंडीशन पे चलेगा। चलाएं, क्या कह रहा है, डू यू वांट टू प्ले गेम, तो मैंने कहा ट्रू। क्या दे रहा है, यू आर प्लेइंग गेम। डू यू वांट टू प्ले अगेन, हम कहेंगे ट्रू। यू आर प्लेइंग गेम, डू यू वांट टू प्ले अगेन, हम बोलेंगे फॉल्स। तो जब मैंने फॉल्स किया तो क्या किया इसने, गुड बाय। अब बात समझ में आ रही है। क्यूरोसिटी पैदा करें अंदर कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, यूं कैसे करें, ये कैसा आउटपुट आया, ऐसा क्यों नहीं आया, तो आपका दिमाग के अंदर वो चीज़ बैठेगी कि ऐसा करने से आपकी आउटपुट चेंज होगा। अब मैं आसानी करने के लिए आपको फॉल्स और ट्रू की बजाय यहाँ पे लगा देता हूँ चॉइस इज इक्वल टू यस, और दूसरी यहाँ पे लगा दूंगा नो। अब मुझे ट्रू फॉल्स पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलाएं, डू यू वांट टू प्ले, तो क्या लगाऊं, यस। डू यू वांट टू प्ले, यस। डू यू वांट टू प्ले, यस। डू यू वांट टू प्ले, यस। आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ना बच्चा। अच्छा, अब अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूं तो क्या बोलूँगा, एन, नो, गुड बाय हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं इसको चलाऊं और मैं डू यू वांट टू प्ले यस की बजाय ये कह दूं छोटा वाई, इंटर करूंगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे इनपुट में क्या देना था, कैपिटल वाई देना था, जबकि मैंने दे दिया स्मॉल वाई। अब स्मॉल वाई को भी वो समझे, ऐसा करने के लिए
हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, हमें देना होगा यूज़र को आर। कौन सी लॉजिक देनी होगी, आर। आर क्या होता है, हम बोलेंगे चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई आर ओ आर, चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल वाई, दोनों पे ये चलाए। और इसी तरह से नो में भी हमें क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो अब ये दोनों पे चलेगा, चाहे मैं कैपिटल वाई दूँ या स्मॉल वाई दूँ, दोनों पे यस करेगा। चाहे कैपिटल एन दूँ या स्मॉल एन दूँ, दोनों पे नो करेगा। देखते हैं। तो मैंने कहा कि डू यू वांट टू प्ले, तो मैंने कहा यस, स्मॉल दे दिया, आ रहा है, कैपिटल दे दिया, आ रहा है, स्मॉल दे दिया, आ रहा है। ठीक है जी, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं जैसे ही एन स्मॉल दूंगा या कैपिटल दूंगा, स्टॉप हो जाएगा, गुड बाय। तो इस तरह से आपने सीखा कि आर लॉजिक क्या होती है, एंड आर। एंड पहले करवा दिया था, दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करना हो तो ये कहलाता है एंड, और दो चीज़ों को एक साथ अगर आउटपुट देना हो और दोनों में से कोई भी एक चॉइस सही हो तो वो कहलाता है आर। अब मैं इनको आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि इनके आउटपुट कैसे होंगे। अगर दो इनपुट हैं आपके, ट्रू, क्या देंगे इनपुट में, ट्रू और फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। आर लगाया ना, और अगर लगाएंगे उल्टा कर दें इसको, फॉल्स इस तरफ कर दें, इस तरफ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं फॉल्स एंड ट्रू करूंगा, आर ट्रू करूंगा, फिर भी क्या आएगा, ट्रू। और अगर ट्रू आर ट्रू दूंगा तो क्या आएगा, अगेन ट्रू। लेकिन अगर फॉल्स के साथ एफ कैपिटल, एफ फॉल्स, आर फॉल्स दूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स। दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। आर लॉजिक इस तरह से काम करती है कि अगर आप दोनों फॉल्स देंगे तो आउटपुट विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और अब आते हैं हम एंड लॉजिक पे। एंड में क्या होगा, अगर आप देते हैं फॉल्स एंड ट्रू तो क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स। और ये ट्रू कब आएगा, जब दोनों ट्रू हों। ठीक है, तो टी आर यू ई ट्रू एंड टी आर यू ई ट्रू, दोनों ट्रू हों तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ में आ गया एंड और आर का फर्क। एंड में दोनों इनपुट या तीन इनपुट, चार इनपुट, जितने भी इनपुट हों वो सारे ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। और आर में एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हो जाएगा, तमाम की तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो उस सूरत में ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू चलता रहेगा। ये हमारे पास लॉजिक यूज़ होती है किसके अंदर, इफ एल्स के अंदर। क्लियर हो गया।